वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम अगले 3 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं, यानी कि 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। और हम इसमें जानेंगे कि इन 3 दिनों में उनके दिल का हाल आपको लेकर क्या होगा। तो ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, लव रीडिंग है। चाहे आप अपने क्रश के लिए देखें, एक्स पार्टनर के लिए देखें, करंट पार्टनर के लिए देखें, या जिनसे आपका नो कांटेक्ट है उनके लिए देखें, तो सबको अपने अपने रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है वो सब कुछ टैरो के थ्रू इस वीडियो में पता लगने वाला है। और मैंने इसे 3 ऑप्शंस में रखा है। ऑप्शन 1 है 20 तारीख का, दूसरा ऑप्शन है 21 तारीख का और तीसरा ऑप्शन है 23 तारीख का। माफ़ कीजिएगा, तीसरा ऑप्शन है 22 तारीख का। तो टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके जो पर्सन है 20 तारीख को किस एनर्जीज में होंगे, क्या सोच रहे होंगे। पहला कार्ड है यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स का। तो ये पर्सन 20 तारीख को आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करेंगे। अगर ये आपसे डेली बात करते हैं तो आप देखोगे कि इनका जो बात करने का तरीका है उसमें ये बहुत प्यार दिखा रहे हैं, शायराना अंदाज से आपको फ्लर्ट कर रहे हैं, थोड़े प्लेफुल लगेंगे, थोड़े चीयरफुल लगेंगे और एक मस्ती मजाक के मूड में नज़र आएंगे अगर इनकी डेली बात होती है आपसे तब। जिनकी बातचीत बिल्कुल बंद है, नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है या किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, उनके लिए 20 तारीख को आपके पार्टनर की एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, गुस्से की एनर्जी है। और ये गुस्सा रिलेशन पे नहीं है, ये गुस्सा उनको अपने आप से है। कुछ लोगों के पार्टनर टी या कॉफ़ी लवर हो सकते हैं और ऐसा भी लग रहा है कि बिंज ईटिंग करना, जब ये टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कुछ लोगों को जब तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, परेशानी होती है, तो वो या तो बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को होता है कि वो बहुत मीठा खाते हैं स्ट्रेस में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, टेंशन लेते हैं, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे मूडी नज़र आ रहे हैं उस दिन, यानी कि अपने मूड को बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे हल्का रखने की, अपने मूड को संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस दिन इनका मूड मल्टीपल डायरेक्शंस में जाएगा। मन करेगा इनका कि ये दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, कहीं गेट टुगेदर करें। फिर कुछ ही टाइम बाद इनका मन कहेगा कि नहीं, इनको अकेले रहना है, इनको किसी को नहीं मिलना। ये अपने सॉलिट्यूड में अपनी एनर्जी को रीगेन करना चाहते हैं। हो सकता है कि उस दिन ये काफ़ी सैड सॉन्ग सुने, कोई सैड या कोई ऐसा स्टेटस लगा दें डीपी पर, कोई ऐसी स्टोरी डाल दें, कोई ऐसी इंस्टा रील बनाएं जो आपको फील होगा कि यार इसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि इसने बड़े सैड और डिप्रेसिव तरीके के स्टोरीज़ लगाई हैं, डीपी डाली है, आप नोटिस करोगे। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे बिल्कुल
नहीं लग रहा कि ये उस दिन किसी तरह का टेंशन लेने वाले हैं, बल्कि पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरी एनर्जी इनकी अपने काम पर होगी, बिजनेस पर होगी अगर ये बिजनेस करते हैं। और अगर ये वर्किंग नहीं है, घर पर रहते हैं, तो ये अपने आप को बिजी रखने की उस दिन कोशिश करेंगे ताकि उनको आपकी याद ना आए। मुझे कुछ लोगों में ये भी लग रहा है गाइस कि ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप शायद कंफर्म करना चाहते हो कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर कैसा सोचते हैं। चाहे वो आप ही के साथ रहते हैं या आपके हस्बैंड या वाइफ में कोई सेपरेशन है, फिर भी आपके मन में इच्छा है ये जानने की कि उस दिन ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये केवल एंजल नंबर्स हैं। अगर ये उस दिन आपको दिखते हैं 20 तारीख को, तो ये आपके लिए गुड साइन है, एक पॉजिटिव साइन है एंजल का कि एंजल्स आपके आसपास हैं, वो इस रिलेशन में आपको गाइड कर रहे हैं। एंजल कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों को एंजल्स इंसान के रूप में मिलते हैं। हम कहते हैं ना कि तुम मेरी लाइफ में फरिश्ता बनकर आए हो। क्या पता उस दिन आपके पर्सन को ऐसा लगे कि मेरा पार्टनर मेरे जीवन में जब से आया है या जब से आई है, तो वो एक फरिश्ता बनकर आया है या आई है, तो वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और लकी फील करने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं 20 तारीख को, जो कुछ लोगों में एग्नी, रिवेंज और बिट्रेल की एनर्जी को बढ़ा देंगे। यानी कि मन में एक गुस्सा भड़क सकता है आपके कि इन्होंने आपको समझा क्या हुआ है, ये रिलेशन में आपको क्यों वैल्यू नहीं करते। शायद उस दिन आपका गुस्सा इनके ऊपर फूट सकता है। अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और हो सकता है आप इन पर भड़क जाओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की, तुमने मुझे समझा क्या हुआ है, अपनी मर्ज़ी से जाते हो, अपनी मर्ज़ी से वापस आते हो। तो वो गुस्सा आपके अंदर भी है और इनको पता है। तो जो एंजल नंबर्स आपको उस दिन अगर दिखते हैं, जैसे 444, 999, 1111, 1010, कुछ लोगों में दिख सकता है 786, 1176, और कुछ लोगों को अपने पार्टनर की बर्थ डेट उस दिन एंजल नंबर के रूप में भी दिख सकती है। जैसे किसी के पार्टनर की बर्थ डेट है 5 तारीख, तो अगर आपको 555 दिख रहा है, या किसी के पार्टनर की बर्थ डेट है 16 तारीख और आपको 1616 दिखता है, तो ये भी एक साइन होगा यूनिवर्स का, एंजल्स का, कि आपकी ज़िंदगी में पर्सन भी आपके रिलेशन को लेकर कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ विजुलाइज कर रहे हैं और एक एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी, प्यारी सी, क्यूट सी रीडिंग। बाकी और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप 21 तारीख की रीडिंग देखना चाहते हो या 22 तारीख की रीडिंग देखना चाहते हो, तो आप अदर ऑप्शंस को सिलेक्ट करके उन दिनों की रीडिंग सुनकर अपनी लाइफ के बारे में, पार्टनर के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में वो भी जान सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो फटाक से, ताकि ये एनर्जी कहीं भाग ना जाए, सिर्फ आप ही की लाइफ में मैनिफेस्ट हो।
थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। अब हम आज के दूसरे ऑप्शन, जो कि है ऑप्शन 21 तारीख का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 21 तारीख को आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, कैसी होंगी और किस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जिनका अपने पार्टनर से सेपरेशन हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, 70% जो लोग परेशान हैं, अपने पार्टनर से दूरी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद आप शुरू से ही अपने पार्टनर के बहुत करीब रहे हो, इमोशनल लेवल पर आप उनसे आज भी जुड़े हो, क्योंकि यहाँ पे 60 to 70% लोगों की बात अपने पार्टनर से नहीं हो रही, चाहे कम हो रही है या बिल्कुल बातचीत बंद है या कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार में हो जो मैरिड हो सकते हैं और जो अपने कंफर्ट के हिसाब से इस रिलेशन में रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं और अपनी मर्जी ज़्यादा करते हैं। तो 21 तारीख को यहाँ पे कुछ लोगों को शायद कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये गुड न्यूज़ प्यार से रिलेटेड हो सकता है कोई लाइफ में अच्छी न्यूज़ आपको मिल जाए, कोई करियर से रिलेटेड, कोई पैसों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, किसी भी चीज़ से उस दिन कुछ लोगों के लिए लकी दिन रहने वाला है। और कुछ लोग अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं। आपको किसी पे क्रश है या आप उस पर्सन से मन ही मन बहुत प्यार करते हो, चाहते हो, लेकिन आपको श्योर नहीं है कि जितना आप प्यार उन्हें करते हो क्या वो भी उतना ही प्यार करते हैं या आपसे उनको सिर्फ अट्रैक्शन है। तो आप शायद थोड़े कंफ्यूज्ड 21 तारीख को महसूस करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ना 2 विचार आ रहे हैं, मैं खुद कॉल कर लूँ या मैं वेट कर लूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पे वो लोग हैं 30% जिनकी रेगुलर बात होती है, वीडियो कॉल्स होते हों, चाहे चैट मैसेजेस के थ्रू बात करते हो आप, या रोज़ ऑडियो कॉल होती है, फ़ोन पर बात करते हो, बट 30% का उस दिन भी कांटेक्ट मोर देन एवरेज अच्छा रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी अच्छा दिन गुजरेगा, पार्टनर के साथ फ़ोन पर बात हुईगी और काफ़ी इमोशनल और रोमांटिक लेवल की बातें होंगी, क्योंकि आप उस दिन खुद भी एक्टिव एनर्जी में हो, वाइब्रेंट एनर्जी में हो, पर्सन भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने आप को ज़्यादा डाउन ना फील करें और नेगेटिविटी से बचें। तो थोड़ा सा इनको सेल्फ रिकवरी की तरफ और हीलिंग की तरफ अपने आप मन करेगा कि मैं ज़्यादा अपने आप को गलत ना समझूं, ना मैं अपने पार्टनर में कमियां निकालूं, क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करूं। तो ये अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, मन ही मन इंसान के कुछ सवाल जवाब चलते हैं, हम सब के अंदर चलते हैं, लेकिन आपके पर्सन के अंदर ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो कभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि ये हमेशा अपनी मनमानी करते थे। इन्होंने आपको कई बार दूसरों के लिए छोड़ दिया, कुछ दोस्तों ने इनको भड़काया तो ये उनकी बातों में आ गए और अच्छे खासे रोमांटिक, लविंग और इमोशनल रिलेशन को तोड़ दिया, ये सोचकर कि इनको कोई भी रिलेशन मिल जाएगा जो आपकी कमी पूरी कर देगा। और शायद इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल
किया भी होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। लेकिन उस थर्ड पार्टी में जाने के बाद आपके पर्सन को अकल आई है, समझ आया है कि वो गलत थे। उन्होंने क्यों थर्ड पार्टी के पीछे लगकर आप जैसे इंसान का दिल तोड़ा है। तो ये बातें इंसान को तब पता लगती है जब उसके जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिलता। पहले तो इंसान ईगो में, घमंड में, अपने एटीट्यूड में रहता है कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, प्यार का क्या है, प्यार तो कहीं भी मिल जाता है। शायद इनकी सोच भी ऐसी ही रही। और जब इनको सच्चा प्यार नहीं मिला, लोगों ने जब इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या जब लोग इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगे, तो ये पर्सन को अब समझ आ रहा है कि वो प्यार नहीं है, प्यार तो वो था जो इन्होंने ठुकराया है। तो उस दिन आपके पर्सन आपकी तरफ फील करेंगे, फीलिंग्स भी, इमोशंस भी, पुरानी बातें, पुरानी मेमोरीज, पुराना टाइम, पुराने मोमेंट्स, और रियलाइज़ करेंगे कि वो कितने 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 ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। तो राशियों की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशियां यहाँ पे फायर एलिमेंट, अर्थ और एयर एलिमेंट की निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर की राशियां हैं। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एयर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। बाकी वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पर, लेकिन उसका एक ही साइन है, स्कॉर्पियो का, यानी कि फिक्स्ड साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि की। कुछ लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप उन्हें ऑनलाइन चोरी चोरी देखते हो, उनका सोशल मीडिया अकाउंट स्पाई करते हो, तो शायद उस दिन आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा उनको ऑनलाइन चेक करने का। उस एनर्जी से अपने आप को थोड़ा बचाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन आकर उन्हें चेक करोगे, क्योंकि दिन में 1-2 बार अगर आप करते हो चेक, वो ठीक है, लेकिन जो लोग दिन के अंदर 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार 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 उनको चेक करते हैं, ऐसे करने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी उस पर्सन को आपकी तरफ खींचकर नहीं लाएगी, उल्टा आप उनकी तरफ खींचते रहोगे, परेशान रहोगे और ये सोचते रहोगे कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स में एक मैसेज जाता है आपकी एनर्जी का कि आप उस पर्सन से डरे हुए हो कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। और जबकि यूनिवर्स को पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हर इंसान को अकेले खुश रहने का एक जो कॉमन मैसेज देना होता है यूनिवर्स ने साइन के रूप में, सिंक्रोनिसिटी के रूप में, वो इसीलिए देते हैं बार बार आपको ये नंबर्स दिखाकर, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाकर, बटरफ्लाइज दिखाकर, अलग अलग रंगों के फेदर्स दिखाकर कि तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम सब यूनिवर्स के बेस्ट चाइल्ड हो। तो कभी भी अकेला नहीं समझना कि मेरी लाइफ में वो पार्टनर नहीं है तो मेरी ज़िंदगी अकेली है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई जोड़ी ऊपर से ही बनकर आई है। बाकी धरती पर उनसे मिलना रहता है, उनसे कर्मों को भुगताना रहता है, और कभी कभी तो हमारी लाइफ इन्हीं सब साइकिल्स में गुजर जाती है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। अगर नो कांटेक्ट है पार्टनर के साथ तो वो कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन कुछ लोगों में ये टाइम अगले 15 दिन, 28 दिन या फिर कुछ ज़्यादा 40 दिनों तक भी लंबा जा सकता है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के पार्टनर की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक देना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो जो भी रीडिंग आपने सुनी होती है उसका सीधा सीधा ग्रैटिट्यूड आप यूनिवर्स को देते हो कि हमें आपकी बताई गई हुई गाइडेंस पर पूरा विश्वास है। अब हम आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड यानी कि 22 तारीख की रीडिंग पर जाएंगे कि 22 तारीख को आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या होंगी, चाहे वो क्रश हैं आपके, चाहे एक्स पार्टनर हैं, चाहे करंट पार्टनर हैं, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप सिचुएशनशिप में हो। सबसे पहले उनकी एनर्जीज देखेंगे, फिर हम उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई लव मैसेज निकले होंगे रीडिंग के अंदर तो मैं वो भी बताऊंगी। समटाइम्स लव मैसेजेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर होता है यूनिवर्स का भी और पार्टनर का भी कि वो आपके लिए इस तरह से फील करते हैं। तो ये वाला जिन्होंने ऑप्शन चुना है ऑप्शन थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स ने चुना है जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा प्यार को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनको प्यार मिले ना मिले, वो अपनी लाइफ से खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, कंटेंट होते हैं, हैप्पी होते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप दिल से बहुत साफ हो, शायद बाहर से आउटर अपीयरेंस लोगों को आपका कॉन्फिडेंट, बोल्ड, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, इनफ्लेक्सिबल लगता हो, बट आप ऐसे नहीं हो। बहुत लोग ना आपसे जलते भी हैं। कई बार रिलेशन के अंदर भी आपके पार्टनर आपसे जलते हैं। शायद आपके पास नॉलेज बहुत है, और ये मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रही। विजडम भी है आप में, नॉलेज भी है, और आप एक्टिव हो। आपको नई नई चीज़ें सीखना पसंद है, नई जगहों पे जाना पसंद है, नए तरीक़ों से लाइफ को अमेजिंग बनाना, क्रिएटिव बनाना, एडवेंचर पसंद है आपको। बोरिंग लाइफ आप पसंद नहीं करते। बोरिंग लाइफ वैसे तो कोई भी नहीं पसंद करता, लेकिन कुछ लोग बोरिंग लाइफ में भी खुश रहते हैं कि लाइफ जैसी चल रही है हम खुश हैं। आप चाहते हो कि मैं जैसा चाहता हूँ या मैं जैसे चाहती हूँ लाइफ को मैं वैसा बनाऊंगा या वैसी बनाऊंगी। कुछ लोग यहाँ पर हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं बिकॉज आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन आपसे या तो बात नहीं कर रहे, या उस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है और ये ऑप्शन भी तीसरा है। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 यानी कि 3, 6, 9। ये बहुत पावरफुल नंबर है, निकोला टेस्ला नंबर। इसको निकोला टेस्ला मेथड भी बोलते हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका एक अपना डायमेंशन है, एक अपना मीनिंग है, और इसका एक अपना आप कह सकते हो पावर है जो लोगों को बाद में समझ आती है। तो अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका अपनाना चाहते हो पार्टनर को ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, तो आपके लिए 369 मेथड, आप इसे इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल करो, वहाँ पे लिखो 369 निकोला टेस्ला मेथड या सिर्फ 369 लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेथड, आपको पता लग जाएगा ये कैसे काम करता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और शायद ये उस दिन आपकी तरफ
ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसी दिन आपको मिलने आ जाएं, इनकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी 22 तारीख को। शायद ये अगले 2 हफ्ते में आए, 2 महीने में आए, कुछ लोगों के लिए 20 दिनों में भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप मैरिज प्लान कर रहे हो, आप चाहते हो शादी करना इनके साथ, आप विजुलाइज भी कर रहे हो कि आपकी इनके साथ शादी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग नेचुरल एम्पाथ हैं। हीलर हैं और अपनी बातों से आप किसी के भी प्रॉब्लम को बांटने में, उसकी मुसीबत को, उसकी परेशानी को कम करने में और कोई सॉल्यूशन फाइंड करने में मदद करते हो। आपने अपने पार्टनर को ना हील किया है उनकी लाइफ में जाकर। शायद उन्होंने कभी आपको ये बताया या नहीं बताया। जब आप उन्हें मिले हो उस वक्त उनकी लाइफ में कोई बुरा दौर जा रहा था। ये बुरा दौर प्यार में था, पैसों को लेकर था, करियर चॉइसेस को लेकर था, फैमिली इश्यूज़ को लेकर था, या इनकी कोई ब्रोकन मैरिज रही, कोई ब्रोकन रिलेशन रहा। और जब आप उन्हें मिले तब उन्हें लगा कि मेरी लाइफ में सेवियर है। आपने उनकी ज़िंदगी को ऐसे बचाया जहाँ से उन्होंने रिकवरी को, हीलिंग को, गॉड गाइडेंस को, इमोशंस को, लव को, केयर को और आपके इस रिश्ते को धीरे धीरे समझना शुरू किया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये अभी भी किसी थर्ड पार्टी में है। और आपकी रीडिंग करते करते जब मैंने टैरो कार्ड्स को शफल किया तो कार्ड्स बहुत ईजिली बाहर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ज़िद्दी एनर्जी है, ये पर्सन ज़िद्दी हो सकते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए चाहे ये 1 महीना वेट कर लें, 2 महीना वेट कर लें, 6 महीना वेट कर लें, लेकिन अड़े रहेंगे। लेकिन रिलेशन कभी भी ऐसे नहीं चलता। अगर कोई आपके साथ रिलेशन रखता है तो उसको कभी कभी अपने रिश्ते के लिए सरेंडर करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। अभी भी ये किसी ज़िद में बैठे हैं आपके पर्सन। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपको गाइस वेट करना चाहिए, जल्दबाजी मत करना। अगर आपने मूव ऑन होने का डिसीजन भी बनाया है फिर भी आप वेट करना, क्योंकि इनके आने का आपकी तरफ जो मन है वो बदल रहा है। और 22 तारीख को अगर आपका मन करता है इस पर्सन से खुद कांटेक्ट करने का या इनसे मिलने का तो आप कर सकते हो। आपको उसमें पॉजिटिव ही फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर का थ्रॉट चक्र और मूलाधार चक्र कमज़ोर है, तो शायद ये भी हो सकता है कि बातचीत के दौरान गुस्सा आ जाए, कोई पुरानी बात से दोबारा लड़ाई हो जाए, या फिर आपके अंदर वो गुस्सा जो अंदर भरा हुआ है आपका वो गुस्सा फूट जाए। कई बार होता है कि सामने वाला जब हमारे प्यार को समझता नहीं है, फीलिंग्स नहीं समझता, इमोशंस नहीं समझता, तो हमारे अंदर जो इतने टाइम का गुस्सा भरा रहता है वो एकदम बाहर निकल जाता है। हो सकता है कोई वर्बल अब्यूज़ हो जाए, कोई पुरानी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, तो थोड़ा सा बचना, थोड़ी सावधानी रखना। कुछ लोग जिन्होंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, आप ऑप्शन 1 की तरफ और 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। राशियां यहाँ पर सारी ही निकली हैं गाइस। सन, मून, राइजिंग और वीनस में सभी राशियां हैं यहाँ पर। तो बस आज की रीडिंग के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आपने लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। जब आप ऐसा लिखते हो तो आपकी रीडिंग और एनर्जी क्लेम हो जाती है और यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है
कि मेरे व्यूअर्स इस चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं और अपना प्यार देते हैं। तो बस अपना प्यार देते रहो, चैनल पर आते रहो और अपने अपने टॉपिक कमेंट सेक्शन में डालते रहो कि आपको अगला कौन सा टॉपिक देखना है, ताकि मैं जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स को भी कवर करूं और आप लोगों के लिए वीडियोस बना बना कर लेकर आती रहूं। तो फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।